करवा चौथ व्रत कथा। चौथ माता के पूजन की विधि। चौथ माता के व्रत के लिए साधक दिन भर निराहार रहें। एक बाजोट यानी कि चौकी पर चौथ गणेश की मूर्ति या फोटो रख दें। यदि फोटो या मूर्ति न हो तो साठिया अर्थात स्वास्तिक बना दें और पास ही आखा पोर कर जल का कलश रख दें एवं घी का दीपक जलावें। एक थाल में प्रसाद, गुड़, खोपरा, मेहंदी, रोली, लच्छा, धूप, सिंदूर, चावल रख देवें। पूजा करते समय अगरबत्ती जला देवें। चौथ गणेश की मूर्ति के एवं जल के कलश पर रोली से तिलक करके चावल लगा देवें। हाथों में मेहंदी लगाकर लच्छा बांध लेवें। फिर बेसंदर पर धूप, प्रसाद एवं घी खेवें। फिर चौथ की कहानी पढ़ें या सुनकर माता जी की आरती करें। चंद्रमा उदय होने पर थाली में प्रसाद, अगरबत्ती व जल का कलश ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां से चंद्रमा के दर्शन अच्छी तरह से हो सके। प्रसाद का भोग लगाकर जल चढ़ाएं, अगरबत्ती जला देवें और 5 परिक्रमा देवें। फिर प्रसाद खाकर भोजन कर लेवें। बड़ी चौथ को बहुत से भक्त दिन भर खड़े रहकर उभी चौथ व्रत करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही बैठते हैं। कार्तिक करवा चौथ की कहानी शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाइयों में एक लाडली बहन थी। सातों भाई एक साथ बहन के साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक मास का महीना आया तो सभी भौजाइयों ने करवा चौथ का व्रत किया। तब उनकी ननद ने भी व्रत किया। भाइयों ने अपनी बहन से कहा कि आओ बहन खाना खाएं। तो बहन ने कहा कि नहीं भैया, मेरे तो आज करवा चौथ का व्रत है। मैं तो चांद उगने पर अर्घ्य देकर खाना खाऊंगी। अब भाइयों को बहुत जोर से भूख लग रही थी तो उन्होंने एक उपाय निकाला। एक भाई तो ऊंचे टीले पर जाकर आग लगा दी तथा दूसरे भाई ने बहन को बुलाकर छलनी में से दिखाते हुए कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया है। बहन भोली थी तो उसने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया और अपनी भाभीयों से कहा कि भाभी, चांद निकल आया है, आप भी अर्घ्य देकर खाना खा लो। भाभीयों ने कहा कि अभी तो आप ही का चांद निकला है, हमारा नहीं, अतः आप ही खाना खाओ। बहन चांद को अर्घ्य देकर जीमने बैठ गई। बहन ने जब पहला ग्रास लिया तो उसमें बाल आ गया, दूसरे ग्रास में मक्खी आ गई, तीसरा ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है और जल्दी से जल्दी आए। यदि खाना भी खा रही हो तो पानी यहाँ आकर पिए। ससुराल जाने के लिए उसकी माँ ने उसके लिए कपड़े निकाले, लेकिन जो भी कपड़े निकालती सारे के सारे सफेद कपड़े ही निकलते। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे वही कपड़े पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा कि जो भी तुम्हें पूरा आशीर्वाद दे उसे यह सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ बांध लेना। वह आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी। वह बोली, सिल्ली हो, सपूती हो, 7 पूतों की माँ हो, तेरा अमर सुहाग हो। उसने सोने का रुपया ननद को देकर पल्ले की गांठ बांध दी। जब वह अपने घर गई तो वहां पर रोना फूटना लगा हुआ था क्योंकि उसका पति मर चुका था। वह बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मैं इसको लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। मेरे लिए जंगल में एक झोंपड़ी बना दो, मैं वहीं पर रहूंगी। अब वह जंगल में रहने लगी, अपने पति की सेवा करती, कहीं पर भी चींटियां चढ़ जाती तो उसे नीचे उतार देती और ऐसे ही देखभाल करती थी। ननद रोज उसको जंगल में ही खाना देने आती थी। अब गाजती घोरती माही चौथ आई। करवा ले,
सात भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता मुझसे बड़ी भूल हो गई, अब आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब माता ने कहा कि मेरे से बड़ी वैशाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। अब वैशाख की चौथ आई तो उसने कहा करवा ले, सात भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। इतना कहने पर उसने माता के पैर पकड़ लिए। तब माता ने कहा छोड़ पापिन मेरे पाँव। तब उसने कहा कि हे माँ, अब तो मुझे सुहाग दे दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो माता ने कहा मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। अब भादवे की चौथ आई, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। माता ने कहा छोड़ पापिन, तुम मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। माता मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? माता बोली तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया? माता मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं? तब माता बोली मुझसे बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। वह जो भी मांगी वह सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वह बोली ननद जी, काजल, मेहंदी, बिंदी, रोली, मोली, सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। अब कार्तिक मास की करवा चौथ आई, करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहा कि हे माँ, अब तो तुम मेरी ओर देख, मुझे सुहाग दे। चौथ माता ने कहा हे पापिन, छोड़ मेरे पैर, तू मेरे पाँव पकड़ने के योग्य नहीं है। तब उसने माता से प्रार्थना की कि हे माँ, अब तो जीवन वरदान दो। चौथ माता ने कहा तेरे पास इस जंगल में सुहाग की क्या चीज है? तब वह बोली माता, जो भी आप मांगो वह सभी है। चौथ माता बोली रोली, मोली, सठेली, गठेली, पताशा, गेहूं, करवा, जलेबी, यह सब ला। उसने सभी चीजें निकाल कर दे दी। माता बोली तुझे यह ज्ञान कहाँ से आया? तब उसने कहा हे माता, मुझे जंगल में यह ज्ञान कौन देगा? मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। चौथ माता ने सारी सुहाग की चीजों को घोलकर छींटा दे दिया तो उसका पति अकड़कर बैठ गया और जाते हुए माता ने झोंपड़ी को लात मारी तो झोंपड़ी की जगह महल बन गई। अब दूसरे दिन उसकी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि झोंपड़ी की जगह महल बना हुआ है। तो उसने सोचा कि पता नहीं भाई और भाभी कहाँ चले गए, यहाँ पर कोई राजा आकर रहने लग गया। इतने में उसकी भाभी ने महल की छत से देख लिया और आवाज लगाई कि ननद जी आ जाओ, यह महल आपका ही है। तब वह ननद अपनी भाभी के लिए खाना लेकर महल में चली गई तो उसने अपने भाई को जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई। उसकी भाभी ने कहा कि यह सब चौथ माता की कृपा है, रात में चौथ माता आई थी, यह सब उन्हीं का आशीर्वाद है। अब आप घर जाओ और सासू जी को बोलो कि वह हमें गीत गाते हुए लेने आए। ननद माँ को जाकर कहती है कि भाभी ने तो भैया को जीवित करवा दिया और भाभी ने कहा है कि उनको गाजे बाजे के साथ लेने चलो। तब सासू जी ने गीत गाते हुए गाजे बाजे के साथ बहू और बेटे को घर पर लेकर आई। अब बहू सास के पैरों में पड़ी और सास बहू के पैरों में पड़ी और दोनों एक दूसरे को कहने लगी कि आपके भाग्य से ही यह सब हुआ है। उस दिन से वह सब चौथ माता का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे। हे चौथ माता, उसको सुहाग दिया वैसे सभी को सुहाग देना। कहानी कहने वाले
सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वाले को भी सब कुछ देना। बोलिए चौथ माता की जय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। उससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।